तो पहला प्रश्न है, कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता है। देखिए इन्होंने किसे हराकर जीता, यानी कि इसमें उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता रहे हैं ली सी फेंग, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। और बात करें कनाडा ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वुमेन सिंगल का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए मिलेगा। देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत, यानी कि ये पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था और यह प्रत्येक वर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि यानी कि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। तो 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में 24 और 25 जून को मिस्र देश की पहली आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो वहाँ पर इन्हें मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया। देखिए मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, तो इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया। मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मेदबाउली। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले मई 2023 में भी 3 देशों के पुरस्कार मिले थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था इन्हें, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पापुआ न्यू गिनी का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू। और पलाव गणराज्य का भी सम्मान दिया गया था, जिसका नाम है एबाकल अवार्ड, तो याद रखना है। और देखिए इससे पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अब तक सभी पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, तो उसका एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं जिनकी पत्नी का भी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा पुष्पकमल दहल। तो नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल, जिनकी पत्नी का नाम था सीमा दहल, जो कि एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। तो इनकी पत्नी का 69 वर्ष की उम्र में 12 जुलाई 2023 को निधन हो गया। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हैं। राष्ट्रपति हैं नेपाल के रामचंद्र पौडेल। राजधानी काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं पी वासुदेवन, तो आंसर डी होगा। और देखिए इनसे पहले हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर भी बने थे, जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रद्धा कपूर को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा के राजा रमन। तो जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं के राजा रमन। देखिए के राजा रमन ने एजेंती श्रीनिवास का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। वारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस एपी शाही, तो आंसर सी होगा। देखिए जस्टिस एपी शाही ये पटना हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है ये $212 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नंबर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का और तीसरे स्थान पर है मुंबई इंडियंस। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू किस आईपीएल फ्रेंचाइजी की है? चेन्नई सुपर किंग्स की। और बात करें देखिए आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने 5वीं बार आईपीएल 2023 में ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक यानी कि वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023 की बात करें तो इस सूचकांक में 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। देखिए, इस सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सैन्य देश कौन सा है, जिसके पास सबसे शक्तिशाली सेना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है इस इंडेक्स में। इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पर चीन है, भारत चौथे स्थान पर है और जापान है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर होगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। तो हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सम्मानित किया। देखिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं आदिल सुमारीवाला, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। तो देखिए, अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट भारतीय ट्रिपल जंपर खिलाड़ी सेल्वा प्रभु तिरुमरन को चुना गया। देखिए, यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिमैक्स 2023 समुद्री नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जापान। तो देखिए, जिमैक्स ये एक नौसैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2023 में ये इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन 5 से 10 जुलाई तक विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 2023 में जीएसटी की जो 50वीं बैठक है ये 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 28%।